पहले हम डिफाइन लेंगे रेसिप्रोकल इक्वेशंस का कि रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है। An equation is said to be a reciprocal equation. An equation is said to be a reciprocal equation if it remains unchanged when x is replaced by 1 by x, यानी an equation it's said to be a reciprocal equation if it remains unchanged when x is replaced by 1 by x. अब एज पर एग्जाम्पल आपके पास ये इक्वेशन है ax की 4 माइनस bx3 प्लस cx2 प्लस माइनस bx प्लस a इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इस इक्वेशन के अंदर x को रिप्लेस कर दें 1 बाई एक्स, ये देखिए a यहाँ पे आपने x लगाया हुआ है ना, आप यहाँ पे 1 बाई एक्स लगा दें 4 माइनस b इन प्लेस ऑफ x 1 बाई एक्स 3 प्लस c इन प्लेस ऑफ x 1 बाई एक्स का स्क्वायर माइनस b 1 बाई एक्स प्लस a इज इक्वल टू 0। अब a ओवर 1 बाई एक्स की 4 1 बाई एक्स की 4 आ जाएगा माइनस b इंटू 1 बाई एक्स 3 b बाई एक्स 3 आएगा प्लस c ओवर x2 माइनस b ओवर x और प्लस a इज इक्वल टू 0। अब हम तमाम रकम को x की 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। x की 4 और x की 4 ये इससे कट हो गया a माइनस b, ये पावर 4 है भाई और ये 3 है, 4 में से 3 गया x बचा माइनस प्लस c, ये x की 4 है, 4 में से 2 गया, ये 2 बच गया माइनस ये 4 है और ये 1 है, 4 में से 1 गया और ये 3 बच गया और प्लस a x की 4 इज इक्वल टू 0। रीअरेंज इट, आप इसको अरेंज करें x की 4 माइनस bx3 प्लस cx2 माइनस bx और प्लस a। देखें जो आपके पास ये स्टार्ट में इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में अगर मैंने x को रिप्लेस किया है 1 बाई एक्स से तो रिप्लेसमेंट के बाद भी देखें आपका आंसर बिल्कुल सेम वही इक्वेशन आएगी। तो सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशन। अगला डिफाइन है जी आपका एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन in exponential equation
वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट कि इसके अंदर वेरिएबल जो है उस पर हमेशा एक्सपोनेंट होता है। वेरिएबल अकर्स एक्सपोनेंट एज पर एग्जाम्पल 2x की 4 माइनस 11x2 प्लस 5 इजिकल टू 0। ये देखिए, ये वेरिएबल x इस पर भी एक्सपोनेंट है, ये वेरिएबल x इसके ऊपर भी एक्सपोनेंट मौजूद है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। टू एक्स की 4 माइनस 11x2 प्लस 5 इजिकल टू 0। आप लेट करें x2 को के लेट x2 इजिकल टू y। आप x2 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास ये रकम x की 4 आ जाएगी। x2 का स्क्वायर इजिकल टू y का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर x की 4, क्योंकि x2 का स्क्वायर x2 इंटू x2 पावर्स ऐड हो जाती है इजिकल टू y2। अब आप वैल्यू पुट कर देंगे, y की जगह x2 की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे और x4 की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे। 2 देखिए x की 4 ये किसके इक्वल है, y2 के। 2y2 माइनस 11 ये x2 किसके इक्वल है, ये देखिए y के इक्वल है 11y प्लस 5 इजिकल टू 0। आगे आप इसको फैक्टराइज कर देंगे। अगर आप चाहें कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं तो आप वो भी लगा सकते हैं। अगर आप फैक्टराइज करना चाहते हैं तो आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं। अभी आपकी चॉइस है कि चाहे आप फैक्टराइज से कर लें और चाहे आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लें, जैसे भी आपको सूट करता है। पहले आप ये साइन लिखेंगे, ये साइन प्लस का है। आप लिखेंगे कि सवाल पेयर ऐड होगा और जब पेयर ऐड करते हैं ना तो साइन सेम लगाते हैं। आप ऐसा पेयर ढूंढो कि जिसको मल्टीप्लाई करो 5 2 10 आए और उसी पेयर को आपने ऐड करना है, तो आपके पास क्या आए 11 आ जाए। अब 10 की आपने पेयरिंग करनी है, 10 1 10 5 2 10। आप पहला पेयर चेक करें, 10 और 1 11 और आपको 11 ही चाहिए। अगर आप दूसरा चेक करते हैं 5 और 2 को ऐड करते हैं तो आपके पास 7 आता है, जबकि आपको 7 नहीं 11 चाहिए। तो इट मीन्स कि हमारा पहला पेयर सही है। मैंने क्या लिखा है, साइन सेम आएंगे। जो ये साइन है ये चाहे वो माइनस का हो चाहे वो प्लस का हो, दोनों रकमों के साथ जब साइन सेम होते हैं पेयर की दोनों रकमों के साथ वही साइन लगाते हैं। 2y2 माइनस 10y माइनस y प्लस 5 इजिकल टू 0। 2y कॉमन आ जाएगा, y माइनस 2 5 4 माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, y प्लस माइनस माइनस 5 इजिकल टू 0। आपका ये आंसर और ये आंसर हर लिहाज से सेम होना चाहिए। y माइनस 5 2y माइनस 1 इजिकल टू 0, y माइनस 5 इजिकल टू 0 और y इजिकल टू 5। आप यहाँ पर y की जगह y की वैल्यू पुट करें, पुटिंग दी वैल्यू of y, x2 putting the value, x2 is equal to 5। इसका भी अंडर रूट लेंगे आप, इसका भी अंडर रूट लेंगे, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5। 2y माइनस 1 इज इक्वल टू
0 और 2y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/2। अब पुटिंग दी वैल्यू, अब वैल्यू पुट की जाएंगी। y की जगह पे इसकी वैल्यू x2 इज इक्वल टू 1/2, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। x इज इक्वल टू 1 का अंडर रूट 1 आ जाएगा, अंडर रूट 2। अब आप आंसर स्टेट करेंगे इसका, प्लस माइनस अंडर रूट 5 और प्लस माइनस 1/√। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 है। 5x की 1/2 इज इक्वल टू 7x की 1/4 माइनस 2। पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। 5x की पावर 1/2, ये रकम इस साइड से इस तरफ आएगी तो इसका साइन चेंज होगा। 7x की 1/4, ये -2 है, इस साइड से इधर आप लेकर आते हैं तो इसका साइन प्लस हो जाएगा। +2 इज इक्वल टू 0। लेट x की 1/4 इज इक्वल टू y, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। x की 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर। 2 1s are 2, 2 2s are 4। x की 1/2 इज इक्वल टू y2। पुटिंग दी वैल्यूज, 5x की 1/2 की जगह पे आप y2 प्लेस कर सकते हैं। 5y2 माइनस 7x की 1/4 किसके इक्वल है? y के इक्वल है। 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आप इस साइन को देखेंगे। अगर आपका ये साइन प्लस का है तो आप फौरन स्टेट करें कि जो पेयर आप चूज करेंगे उसको आप ऐड करेंगे, और इस पेयर के साथ जो आपने साइन लगाने हैं वो आपके साइन सेम होंगे। आप ऐसा पेयर तलाश करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करें तो 5 2s are 10 है, और उसी पेयर को आप ऐड करें तो आपके पास 7 आ जाएगा। तो 5 2s are 10 और 5 और 2 को आप ऐड करेंगे तो आपके पास 7 आएगा। चूँकि साइन सेम लगाने हैं, जो ये साइन है माइनस का, दोनों के साथ आप वही साइन ऐड कर देंगे। 5y2 माइनस 5y माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप इन दो से कॉमन लेंगे और इन दो से कॉमन लेंगे। इनमें कॉमन 5, ये y2 और y जो पावर छोटी होती है वो कॉमन में आती है। 5y 2 में से एक गया, 1y माइनस 5y 1s are 5y माइनस 2 कॉमन, y प्लस माइनस
1 इज इक्वल टू 0। आपका ये वाला आंसर और ये आंसर बिल्कुल सेम होना चाहिए, तो आपका सवाल करेक्ट होता है। y माइनस 1 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y। आप यहाँ पुट करेंगे y की वैल्यू, पुटिंग दी वैल्यू। y किस चीज के इक्वल है? x की पावर 1/4 की। ये देखिए y x की पावर 1/4 के इक्वल है, तो यहाँ y की जगह पे आप x की 1/4 लगा देंगे इज इक्वल टू 1। इस 1/4 को खत्म करने के लिए आप दोनों साइड पे इसका 4 टाइम्स ले लेंगे, 1 की या भी 4 लगा देंगे, ये इससे कैंसिल। x इज इक्वल टू, आप 1 को 4 बार मल्टीप्लाई करें, जब आप इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपके पास 1 ही आएगा। x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 5y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2/5, पुटिंग दी वैल्यू, यानी आप y की वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग दी वैल्यू। y किसके इक्वल है आपका? x की 1/4 और x की 1/4 इज इक्वल टू 2/5, x की 1/4 इज इक्वल टू 2/5, टेकिंग 4 टाइम्स, ये इसका भी 4 टाइम्स, 4 से कैंसिल। x इज इक्वल टू, यहाँ पे आप 2 को भी 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को भी 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं 16, और जब 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 आता है। अब आप अपना आंसर स्टेट करेंगे। आंसर जी आपका आ गया 1 और 16/625। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4। x की पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15 x की पावर 1/3। पहले हम इसको अरेंज करेंगे, बल्कि तमाम रकमें एक साइड पर लेके आएंगे ताकि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की जा सके। 15 ये इस साइड से इस साइड पर आया तो इसका साइन चेंज हो गया, x की 1/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 0। लेट x की 1/3 इज इक्वल टू y। अब आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, आप स्क्वायर लेंगे दोनों साइड से, इधर से भी स्क्वायर लेंगे, इसका भी स्क्वायर लेंगे। x की 1/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर, x की 2/3 इज इक्वल टू y की 2। तो पुटिंग दी वैल्यूज, x की 2/3 की जगह पर आप इसकी वैल्यू y2 पुट कर देंगे, y2 माइनस 15। x की 1/3 किसके इक्वल है? ये देखें ये इक्वल है y के, आप यहाँ y पुट कर देंगे, प्लस 54 इज इक्वल टू 0। पहले आप ये साइन देखें, ये साइन प्लस का है तो आपका पेयर ऐड होगा, साइन सेम आएंगे। आप ऐसा पेयर
ढूंढेंगे जिसे मल्टीप्लाई करें तो 54 है, और उसी पेयर को अगर आप ऐड करें तो आपके पास 15 आए। अब आप देखें कि कितने कितने 54 होता है। 18 3s are 54, लेकिन अगर आप 18 और 3 को ऐड करते हैं तो आपके पास 15 नहीं आता। इट मीन्स कि आपका पेयर सही नहीं है। आप और पेयर हम तलाश करते हैं। 27 2s are 54। अगर आप इन दो को भी ऐड करते हैं तो आपके पास 15 नहीं आता। इसका मतलब कि ये पेयर भी आपका, ये वाला भी रॉन्ग है, ये वाला भी रॉन्ग है। 9 6 are 54। इन दो को अगर आप ऐड करते हैं तो आपके पास 15 आ जाता है। साइन मैंने कहा सेम लगाने हैं, तो जो ये साइन होगा, चाहे वो माइनस का लगाओ चाहे वो प्लस का लगाओ, दोनों रकमों के साथ वही साइन आएगा। y2 माइनस 9y माइनस 6y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। आप इन दो से कॉमन ले लेंगे और इन दो रकमों से कॉमन ले लेंगे। इनसे कॉमन y, 2 में से ये 1 गया, एक y से कैंसिल, y माइनस 9 माइनस 6 कॉमन, चूंकि 6 और 54 दोनों एक ही टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं। y प्लस माइनस माइनस 9 6 are 54 इज इक्वल टू 0। अब ये आंसर और ये आंसर सेम होना चाहिए। y माइनस 9 y माइनस 6 और इज इक्वल टू 0। y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 9। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू, y किसके इक्वल है? x की 1/3 के इक्वल है, तो y की जगह पे आप x की 1/3 पुट कर देंगे। x की 1/3 इज इक्वल टू 9। अब 1/3 को खत्म करने के लिए आप इसका भी क्यूब ले लेंगे और आप 9 का भी क्यूब ले लेंगे। 3 से कैंसिल और x इज इक्वल टू, आप 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और जो 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आएगा वो इसका आंसर होगा। 729। अब दूसरा है जो आपके पास y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 6। पुटिंग द वैल्यू, आप y की वैल्यू पुट करें। पुटिंग दी वैल्यू, y किसके इक्वल है? x की 1/3 के, तो यहाँ पर आप y की जगह x की 1/3 लेंगे इज इक्वल टू 6। अब आप 1/3 को एलिमिनेट करने के लिए रकम का इधर भी क्यूब लेंगे और इज इक्वल टू इसका भी क्यूब लिया जाएगा। 3 से कैंसिल और x इज इक्वल टू 6 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 216 आएगा। तो आपका आंसर जो होगा, एक होगा 729 और एक आपका आंसर क्या होगा? 260। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर है जी 5।
3x⁻² प्लस 5 = 8x⁻1 3x⁻²। इस रकम को आप इस साइड से इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगी, -8x⁻1 प्लस 5 = 0। अब आप लेट करेंगे, लेट x⁻1 = y के x⁻1 जो है वो y के इक्वल है और x⁻1 का स्क्वायर जो है ये इक्वल होगा y के स्क्वायर के। x⁻2 = y2। पुटिंग द वैल्यू 3x⁻2 है तो आप क्या लगाएंगे, 3y2 -8x⁻1 की जगह पे आप y पुट कर देंगे प्लस 5 = 0। सबसे पहले आप ये साइन देखेंगे, ये साइन प्लस का है आपका, सवाल ऐड होगा, यानी पेयर जो है ऐड होगा और साइन सेम आएंगे। आपने ऐसा पेयर तलाश करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 15 आए, उसी पेयर को ऐड करें तो 8 आए। अब 5 3 = 15, अगर आप 5 और 3 को ऐड करते हैं तो आपके पास 8 आ जाते हैं। साइन सेम है पेयर के साथ, तो जो ये साइन होगा वही दोनों के साथ आएगा, -5 और -3। 3y2 -3y -5y और प्लस 5 = 0। इन दो से कॉमन लिया जाएगा और इन दो से कॉमन लिया जाएगा। इनमें कॉमन 3y, 2 में से 1 गया, 1y माइनस 3y 1 * 3y -5y प्लस माइनस -5 1 * 5 = 0। आपका ये आंसर और ये आंसर और लिहाज से ब्रैकेट में एक होना सेम होना चाहिए। y - 1 3y - 5 = 0, y - 1 = 0 और y = 1। पुटिंग द वैल्यू, आप वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग दी वैल्यू, पुटिंग दी वैल्यू, आप वैल्यू पुट करेंगे जी y की। y किसके इक्वल है, x की -1 और x की -1 = 1। ये पावर इसकी माइनस है, इसको प्लस करने के लिए आप ओवर में ले जाएं। 1/x = 1 और x = 1। 3y - 5 = 0, 3y = 5 और y = 5/3। पुटिंग द वैल्यू, आप वैल्यू पुट करेंगे जी y की। y किसके इक्वल है, x की -1, तो y की जगह आप लगा देंगे x की -1 = 5/3। माइनस की पावर खत्म करने के लिए आप इसको प्लस में चेंज करने के लिए इसे ओवर में ले जाएंगे। 1/x =
5/3, 5x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/5। अब आप आंसर स्टेट करेंगे, तो इसका आंसर 1 और 3/5। 2x2 + 1 प्लस 3/2x2 + 1 इज इक्वल टू 4। अब आप लेट करेंगे, 2x2 लेट 2x2 + 1 इज इक्वल टू y, y प्लस 3/y इज इक्वल टू 4। अब ओवर खत्म करने के लिए आप रकम को LCM यानी y से मल्टीप्लाई कर देंगे, y इंटू वाई प्लस 3/y इंटू वाई इज इक्वल टू 4 इंटू वाई, वाई और y इंटू वाई 2 प्लस y से कैंसिल, 3 इज इक्वल टू 4y। अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। पहले y2 माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पेयर जो है वो आपका ऐड होगा और आपके साइन जो है पेयर के साथ सेम आएंगे। आप ऐसा पेयर ढूंढोगे कि मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, उसी पेयर को आप ऐड करें तो आपके पास 4 आए। 3 1s are 3 और 1 4। जब साइन सेम है तो जो साइन माइनस का है दोनों रकमों के साथ वही साइन आएगा। y2 माइनस 3y माइनस y और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दो से कॉमन और इन दो से कॉमन, इन दो में कॉमन जो है y होगा। 2 में से 1 गया y माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, y प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 0। y माइनस 1 y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1। y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू y जो है किसके इक्वल है, ये 2x प्लस 1 के इक्वल। तो यहाँ पे आप लगाएंगे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। 2x2 इज इक्वल टू 1, ये प्लस 1 इस साइड से इधर आएगा माइनस 1। 2x2 इज इक्वल टू 0 और x2 इज इक्वल टू 0/2 और x2 इज इक्वल टू 0। इसका भी अंडर रूट और इसका भी अंडर रूट और x इज इक्वल टू 0। y की पुटिंग दी वैल्यू पुट करेंगे जी आप y की, पुटिंग दी वैल्यू y की जगह पे इसकी वैल्यू ये वाली 2x2
+1 इज इक्वल टू 3, 2x2 इज इक्वल टू 3, ये +1 है, इधर आएगा -1, 2x2 इज इक्वल टू 2 और x2 इज इक्वल टू 2/2 और x2 इज इक्वल टू 1 अंडर रूट बोथ साइड्स, x इज इक्वल टू ±1। अब आप आंसर स्टेट करेंगे, 0 ± या वैसे 1 लगा दें। क्वेश्चन नंबर 7, x/x - 3 + 4 x - 3/x इज इक्वल टू 4। लेट क्या करेंगे, x - 3/x इज इक्वल टू y, ये चीज़ y के इक्वल की है। जब हमने इससे ये इस फॉर्म में लेके आना है तो आप इसको उलट देंगे, x/x - 3 इज इक्वल टू 1/y, पुटिंग द वैल्यूज। अब x/x - 3 किसके इक्वल है, 1/y के, 1/y + 4y इज इक्वल टू 4, मल्टीप्लाई बाय y और y से कैंसिल, 1 + 4/2 इज इक्वल टू 4y। तमाम रकमें एक साइड पे लिखे आते हैं ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाए, 4/2 - 4y + 1 इज इक्वल टू 0। ये साइन आपका प्लस का है, आपका पेयर जो है ये ऐड होगा और पेयर के साथ साइन आप सेम लगाएंगे। ऐसा पेयर ढूंढो कि मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और प्लस करें तो भी 4 आए, 2 2s are 4 और 2 को आप ऐड करेंगे तो भी 4 आ जाएगा। आपने साइन सेम लगाने हैं भाई, जो ये साइन होता है पेयर की दोनों रकमों के साथ जब साइन सेम हो वही आता है। 4/2 - 2y - 2y + 1 इज इक्वल टू 0। इन दो से कॉमन, इन दो से कॉमन, 2y कॉमन आ जाएगा, 2 2s are 4, 2 में से y गया y, -2y 1s are 2y, इन दो से कॉमन लेंगे, -1 कॉमन आएगा, 2y + -1 इज इक्वल टू 0, 2y - 1 और 2y - 1 इज इक्वल टू 0, 2y - 1 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1/2। इधर करेंगे सेम आपका यही आएगा, 2y - 1 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1/2। पुटिंग द वैल्यू पुट करने से y इज इक्वल टू 1/2। देखिए जी y किसके इक्वल है, x - 3/x, ये y इसके इक्वल है, इज इक्वल टू 1/2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x - 3 इज इक्वल टू x,
2x minus 3 2s are 6 is equal to x. 2x, ये x इस साइड से इधर आएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, 2 में से एक गया, एक x और x इज इक्वल टू 6। इसी तरह आप इसका भी निकालेंगे तो सेम आएगा, तो आपका आंसर जो है वो क्या होगा, 6 होगा। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 है। 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 होल 1/6। पहले आप ये फ्रैक्शन ख़त्म करें। 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 6 2s are 12, 12 और 1 13/6। अब आप लेट करेंगे, लेट, चाहे आप इसको लेट कर लें y के इक्वल, और चाहे तो आप इसको लेट कर लें, दोनों में से कोई भी लेट हो सकता होता है। लेट 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू y, y बाय ये 1। अब इस रकम को इससे लेने के लिए आप इसको इन्वर्ट कर देंगे। 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/y। पुटिंग दी वैल्यू, आप इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। ये रकम 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1, ये देखिए ये किसके इक्वल है, 1/y के, तो आप इसकी जगह पर 1/y पुट करेंगे। प्लस 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 किसके इक्वल है, ये देखिए y के इक्वल है, तो आप इसकी जगह पे y पुट करेंगे इज इक्वल टू 13/6। अब आप रकम को मल्टीप्लाई करेंगे LCM से, इसका LCM 6y होगा, मल्टीप्लाई बाय 6y, 6y और 6y, y से कैंसिल, 6 प्लस 6/2 इज इक्वल टू 6 से कैंसिल 13/। अब आप इसको अरेंज करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। इस रकम को इस साइड से इधर लेके आओगे तो इसका साइन चेंज होगा, ये प्लस का साइन है तो ये माइनस का हो जाएगा। 6/2 ये प्लस 13y है, इधर से इधर आएगा माइनस 13y और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आपने इसको चाहे तो फैक्टराइज से कर लें और चाहे क्वाड्रेटिक से कर लें। फैक्टराइज से करेंगे, सबसे पहले आप ये साइन देखेंगे, आपका ये साइन प्लस का है, आपका जो पेयर हो आपने ऐसा पेयर ढूंढना है कि जिसको मल्टीप्लाई करे
तो 6 इंटू 6 36 आए। उसी पेयर को आप ऐड करें तो आपका 13 आए। आपने ये साइन प्लस का है तो जो पेयर होगा उसको आपने ऐड करना है जी। और जब ऐड करते हैं तो साइन जो होते हैं सेम लगाते हैं। ऐसा पेयर ढूंढो कि मल्टीप्लाई करें तो 36 आए और ऐड करें तो 13 आए। 9 4 36 और 9 और 4 को आप ऐड करेंगे तो आपके पास 13 आ जाएगा। साइन सेम है। जब साइन सेम होते हैं तो जो यहाँ साइन हो, चाहे वो माइनस का लगा हो चाहे वो प्लस का लगा हो, दोनों रकमों के साथ वही साइन लगाते हैं। 6/2 माइनस 9 माइनस 4 और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन दो से कॉमन लेंगे, इन दो से कॉमन लेंगे। कॉमन लेते हुए आप पहले ये देखेंगे कि ऐसा बर्ड्स ढूंढें, ऐसा टेबल देखें जिस पे 6 और 9 दोनों डिवाइड हो जाए। वो टेबल होता है जी 3 का। a/2 है और ये y है। इसमें कॉमन क्या आएगा? y आएगा। 3 2 6, 2 में से 1 गया, एक 1, माइनस 3 3 9। अब ये साइन पहले माइनस का है, माइनस लगा दिया। ऐसा टेबल देखें जिस पे 4 और 6 दोनों डिवाइड हो जाए, वो 2 का होगा जी। 2 2 4 2y माइनस और प्लस माइनस 2 3 6। ये आंसर और ये आंसर आपका सेम होना चाहिए। अगर वो सेम आता है लिहाज से तो आपका क्वेश्चन सही होता है। 2y माइनस 3 और 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2y इज इक्वल टू, ये माइनस 3 है, इधर आएगा 3 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 3/2 के। 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3y इज इक्वल टू, ये माइनस 2 है, जब इक्वल के पास जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? +2। y इज इक्वल टू 2/3। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट कर दें। देखें ये y किसके इक्वल है? 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1। ये आप y की जगह पे इसकी वैल्यू 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा। 2 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 4x और प्लस 1। 4 2s are 8x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 4s are 12x प्लस 3 1s are 3। 8x, ये साइन इधर से इधर आएगा तो इसका साइन चेंज होगा। माइनस 12x इज इक्वल टू 3 माइनस का 2 है, इधर आएगा प्लस का 2। अब प्लस के 8 है, माइनस के 12 है, आपके पास साइन डिफरेंट है। आप रकमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। 12 में से 8 गया, -4 इज इक्वल टू, ये प्लस का ही 3 है, प्लस का ही 2 है। दोनों साइन सेम है, दोनों प्लस के हैं, रकमें ऐड हो जाएंगी। और x इज इक्वल टू 5 ओवर -4, चाहे माइनस जहाँ मर्जी लगा लें। x 1.3 क्वेश्चन नंबर है जी 9। x माइनस a
ओवर एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 7/12। पहले आप लेट करेंगे, चाहे आप इस रकम को लेट करें और चाहे तो आप इसको लेट कर लें, दोनों में से किसी को भी लेट किया जा सकता होता है। लेट एक्स प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू वाई। जब इस रकम को हमने इस फॉर्म के अंदर लेके आना है तो हमें इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 1/y। अब आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू, देखें एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए ये किसके इक्वल है? ये 1/y के इक्वल है। तो इसकी जगह पे आप लगा देंगे 1/y। एक्स प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए, देखें किसके इक्वल है? ये y के इक्वल है। तो इसकी जगह आप लगा देंगे y इज इक्वल टू 7/12। अब आप रकम को मल्टीप्लाई करेंगे इसके एलसीएम से। इसके एलसीएम 12y आ जाएगा। 12y 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 y से कैंसिल। 12 माइनस 12y इंटू y y2 इज इक्वल टू 12 से कैंसिल 7y। अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। इसकी बजाय हम इसको इधर से इधर लेके आए, हम इस रकम को इधर से इधर ले जाएंगे ताकि y2 के साथ जो कोएफिशिएंट है वो माइनस कर वो प्लस हो सके। इसको इधर से इधर ले आइए। 12y2 और प्लस 7y, ये प्लस का 12 है, इधर आएगा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब आपने ऐसा पेयर ढूंढना है कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो 144 आए और उसी पेयर को आप सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 7 आ जाए। सबसे पहले आप इस साइन को देखेंगे, ये आपका माइनस का है, इसका मतलब है पेयर को आपने सब्ट्रैक्ट करना है और आपने साइन डिफरेंट लगाने हैं। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन डिफरेंट आते हैं। अब मल्टीप्लाई करें 144 आए और अगर आप उसको सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 7 आए। आप भी फैक्टराइज करके देखें। 2 7s are 2 2s are 2 3s are 2 6 are 2 1s are 2 8s are 2 9s are 3 3s are। अब इनके अंदर से पेयर हमें चूज करना होगा। देखें 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 3 3s are 9। 16 और 9 का पेयर बनेगा। अगर आप 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा। अब मसला है साइन लगाने का। देखें ये साइन प्लस का है, जो भी यहाँ साइन होगा वो आएगा पेयर में जो रकम बड़ी है उसके साथ। यहाँ साइन है प्लस का तो पेयर एक 16 है और एक 9 है। 16 बड़ा है 9 से, इसलिए 16 के साथ प्लस का साइन आएगा। चूँकि साइन डिफरेंट है तो 9 के साथ इससे डिफरेंट साइन आएगा। 12y2 और प्लस 16y माइनस 9y माइनस 12 इज इक्वल टू 0।
इन दो से कॉमन लेंगे और इन दो से कॉमन लेंगे। इन दोनों में आपने देखना है कि दोनों एक ही टेबल पर डिवाइड हो जाए। ये 4y कॉमन आ जाएगा, यानी बड़े से बड़ा अदद जिसके बाद जो मज़ीद डिवाइड ना हो सके। 4 3s are 12, 2 में से 1 गया 1, 4 4s are 16, ये माइनस से पहले माइनस आ गया। 9 और 12 एक ही टेबल पर डिवाइड देखिए किस पे होते हैं, 3 पे होते हैं। 3 3s are 9y, माइनस और माइनस प्लस, 3 4s are 12 इज इक्वल टू 0। 4y माइनस 3 और 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और 4y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3/4। थ्री वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 3y इज इक्वल टू -4 और y इज इक्वल टू -4/3। अब आप y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर देंगे। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y, पुटिंग दी वैल्यू। अब आप ये देखें, ये y ये किसके इक्वल है, x प्लस a ओवर x माइनस a। तो y की जगह पे आप रखेंगे x प्लस a ओवर x माइनस a इज इक्वल टू 3/4। 4 x प्लस a इज इक्वल टू 3 x माइनस a। 4 इंटू x 4x प्लस 4 इंटू a 4a इज इक्वल टू 3x माइनस 3 इंटू a 3a। 4x इसको इस साइड से इधर लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज होगा। -3x इज इक्वल टू -3a, ये प्लस 4a है, इस साइड से इस साइड पर आएगा तो ये आ जाएगा -4a। अभी एक साइन आपका प्लस का है और एक माइनस का है, साइन डिफरेंट है। जब भी साइन डिफरेंट होंगे तो आप सवाल सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 में से 3 गया x, ये दोनों साइन सेम है, माइनस का ही 3 है, माइनस का ही 4 है। जब साइन सेम होते हैं तो सवाल ऐड होता है। -7 है, 4 में से 3 गया, ये 1 आना था। 1x इज इक्वल टू -7 है और x इज इक्वल टू -7 है। अब आप इस साइड पे वैल्यू पुट करेंगे y की, पुटिंग दी वैल्यू। ये आप देखें कि y जो है ये किस चीज़ के इक्वल है। देखें आपका y जो है ये y इक्वल है x प्लस a ओवर x माइनस a। तो आप यहाँ पर y की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू होगी जी x प्लस a ओवर x माइनस a इज इक्वल टू -4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई 3x प्लस a इज इक्वल टू -4 और x माइनस a 3x प्लस 3a इज इक्वल टू -4x, माइनस और माइनस प्लस 4a।
3x, ये रकम इस साइड से इस साइड पर आएगी तो प्लस हो जाएगी। 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 4a, ये प्लस 3a है, इधर आएगा -3a, प्लस का 3x प्लस का 4x, दोनों के साइन सेम है, सवाल ऐड होगा 7x। एक साइन प्लस का है और एक माइनस का है, साइन डिफरेंट है, सवाल सब्ट्रैक्ट होगा। 4 में 3 गया 1a, और x इज इक्वल टू a/7। अब आप इसका आंसर स्टेट करेंगे। आंसर इसका जी -7a और a/7 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है भाई, x की 4 माइनस 2x3 माइनस 2x2 प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहले आप इस रकम पूरी को x2 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, ये x2 पे होल रकम को, रेसिप्रोकल इक्वेशन है ये, x2 और x2 और x2, 4 में से 2 गया x2, -2, 3 में से 2 गया 1x, -2 x2 से कैंसिल हो जाएगा। ये नीचे 2 है ऊपर 1 है, रकम ऊपर से नीचे आके माइनस होगी, और 2/x और प्लस 1/x2 इज इक्वल टू 0। अब आप रकम को अरेंज करेंगे, x2 प्लस 1/x2, इसके करीब अगर आप ये -2 ले आते हैं तो ये आपका कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा x माइनस 1/x का, -2x और प्लस 2/x इज इक्वल टू 0। x2 जो है ये x का स्क्वायर है, और प्लस 1/x2 1/x का स्क्वायर है, -2 फार्मूले के x इंटू 1/x, बिल्कुल सेम जैसे a माइनस b का स्क्वायर ओपन किया जाता है। -2 कॉमन लिया जाएगा, -2 और x प्लस माइनस 1/x इज इक्वल टू 0। अब इस स्क्वायर को आप क्लोज करेंगे, ये आपके पास स्क्वायर है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, -2 x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0। अब आप लेट कर लें, लेट ये x माइनस 1/x इज इक्वल टू y। अब आपने x माइनस 1/x की जगह पर इसकी ये वैल्यू पुट कर देंगे y, y का होल स्क्वायर -2 और x माइनस 1/x किसके इक्वल है, y के इक्वल है, 2y इज इक्वल टू 0। y2 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। आप इन दोनों में से कॉमन ले लें, ये आ जाएगा जी y, और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक आपका आएगा y इज इक्वल टू 0 और एक आपका आएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y
ऑन बोथ साइड्स। आप यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे। y आपका किसके इक्वल है? y है x माइनस 1/x के। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय LCM, और ये x और ये x और ये x और x ये x2 माइनस x से कैंसिल 1 इज इक्वल टू 0, और x2 इज इक्वल टू ये -1 है, इस साइड से इस साइड पर आएगा तो +1, इसका भी अंडर रूट लेंगे और इसका भी अंडर रूट, और x इज इक्वल टू ±1 आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। अब यहाँ पुट करेंगे वैल्यू आप y की। y इज इक्वल टू 2, y किसके इक्वल है? x माइनस 1/x के। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय x, और ये x और ये x और x x2 माइनस x से कैंसिल 1 इज इक्वल टू 2x। x2 ये रकम इस साइड से इस साइड पर आएगी तो ये माइनस हो जाएगी, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर तो इसके फैक्टर्स होते हैं तो आप फैक्टर करें, अगर फैक्टर्स नहीं होते तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखें, आपने ऐसा पेयर ढूंढना है कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, और उस पेयर को, चूँकि ये साइन आपका माइनस का है, आप सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 2 आ जाए। ऐसा कोई पेयर नहीं एग्जिस्ट करता, इसलिए आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। a इज इक्वल टू 1 x2 के साथ है ये, b इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट -2 और c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म -1, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b2 -4ac ओवर 2a, x इज इक्वल टू माइनस b की जगह पे इसकी वैल्यू, क्या वैल्यू है जी b की? ये देखिए -2 है, आप लगाएंगे -2 प्लस माइनस b2, b क्या है आपका? -2 -2 का स्क्वायर -4 इंटू 1, a की वैल्यू देखिए, a किसके इक्वल है? 1 के। c ये देखें, c किसके इक्वल है? -1 के इंटू -1 ओवर 2 इंटू a किसके इक्वल है? 1 के। x इज इक्वल टू माइनस माइनस +2, ये माइनस और ये माइनस +2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4 माइनस और माइनस +4 ओवर 2 और x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 और 4 8/2। अब इसके फैक्टराइज करके कॉमन लेंगे, 2 प्लस माइनस 8, 2 2s are 4, 4 2s are 8/2। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लेंगे और x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 कॉमन √2/2। अब इन दो से आप कॉमन लेंगे, इससे और इससे, यहाँ से कॉमन क्या आएगा? 2 आ जाएगा। 1 प्लस माइनस √2/2, 2 से। अब आप इसका आंसर स्टेट करेंगे, इधर कर लेते हैं, चलें। इसका आंसर आ गया जी +-1 1 प्लस माइनस √2